राम राम जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी। आज हम कहानी के आगे जानेंगे कि कहानी में आगे क्या हुआ है। ये कहानी वही है जो हम पिछले भाग आपको सुना चुके हैं। उसके आगे का भाग आज आपको सुनाने जा रहे हैं। मुनि वशिष्ठ की कहानी थी कि मुनि वशिष्ठ अपने चेले के यहाँ जाते हैं। उनको दो लड़का एक लड़की हुई है और उनका नामकरण करते हैं और उसके आगे की कहानी हम आज जानेंगे। मुनि वशिष्ठ नामकरण करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो मुनि वशिष्ठ बहुत समय बीत गया। एक बार मुनिवर उधर से जा रहे थे तो उनको अचानक याद आ गया कि यहाँ तो मैं बहुत सालों पहले आया था। यहाँ ये राजा थे और उनके उस समय दो पुत्र एक पुत्री ने जन्म लिया था। मैं नामकरण करने गया था और भाग्य लिखने वालों जो देवी जी थी उन्होंने ऐसा ऐसा बताया था कि इन्हें बड़े लड़के के भाग्य में ये है, छोटे के ये है, लड़की के ये है। अब मैं चल के देखूं कि वास्तव में हुआ क्या है। तो मुनि वशिष्ठ आते हैं तो उस नगर में तो देखते हैं कि वहाँ कोई राजमहल वगैरह तो है नहीं। तो बहुत मुनिवर गांव में घूमते हैं तो घूम के पता लगाते हैं तो पता चलता है कि राजा का महल वहीं पे है। उनका एक बड़ा लड़का वहीं पे है और वो अब खंडहर हो चुका है। वहाँ झाल झक्कड़े सब उगाए हैं। वहाँ कोई महल का नामो निशान नहीं है। तो मुनिवर जाते हैं तो बड़ा लड़का देखता है मुनिवर को तो उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो मुनिवर नामकरण करके चले गए थे। फिर इतने समय बाद आए हैं। ये लड़का मूर्ति में उसके घर में मुनि वशिष्ठ की जो मूर्ति थी उसकी नित्य पूजा हुआ करती थी। इसलिए मूर्ति से पहचानता था कि यही हमारे गुरु हैं। मुनिवर को पहचान गया और उनको साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगा। और रोते रोते बोला कि मुनिवर अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गुरुवर सब कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ हम राजा थे इसी के एक चिन्ह बची है, यानी एक पहचान है जो मेरे पास एक घोड़ा है। यही सिर्फ एक पहचान बची है। सिर्फ मैं इसी को अब पाल रहा हूँ कि जिससे कि पता रहे कि हम लोग एक राजा थे। और अब तो मुनिवर आज शाम को भी कुछ खाने को नहीं है। मैं आपकी गुरुवर क्या सेवा करूं। ऐसे कह के बहुत भावुक हो गया। बहुत फूट फूट के रोने लगा। अपने गुरुवर के चरणों में चरण उनके पकड़ लिए और कहने लगा कि भगवान देखो ये सब क्या हो गया है। अब तो जीवन ऐसे ही चल रहा है। 2 दिन एक दिन में कभी कोई आता है तो कैसे कैसे भोजन मिल जाता है। तो मुनि वशिष्ठ ने सारी बातें सुनी। मुनि वशिष्ठ उससे बोले कि बेटा एक काम करो, ये जो तुम्हारे पास एक घोड़ा है इसे ले जाओ बाजार में बेच दो और आज शाम खाने का प्रबंध भी हो जाएगा। तब वो गुरुवर की बातें थी। अब वो गुरु की बात टाल भी नहीं सकता था। लेकिन फिर बोला कि भगवान हम राजा थे, राज्य की एक ही चिन्हानी यही बची है घोड़ा, आप इसे भी कह रहे हो बेच दो। तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जो कह रहा हूँ बेटा वही करो। तुम इस घोड़ों जो तुम्हारे पास एक घोड़ा है इसे बेच दो। अब गुरु की बात कोई टाल भी नहीं सकता। तो यही सोचता रहा और बहुत दुखी मन से घोड़ा लेके बाजार गया। घोड़ा बहुत अच्छा था, पैसा मिला और घोड़ा बिक गया। और वहीं से सब दाल चावल आटा आलू सब लेके आया।
तो बोला कि गुरुवर क्या बनाऊं मैं? तो मुनि वशिष्ठ बोले कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना दो, मैं तो खा लूँगा। तब उस दिन वो भौरी लगाता है बाटी चोखा। बाटी चोखा बनाता है, दाल चावल बनाता है। मुनि वशिष्ठ और उनका जो चेला था वो दोनों आराम से खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। जैसे सुबह होती है तैसे कुछ आदमी घोड़े पे चढ़ के आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता से मैं बहुत साल पहले घोड़ा ले गया था, इसीलिए आज मैं वो घोड़ा लौटाने आया हूँ, क्योंकि जब हमें बहुत ज़रूरत थी उस समय तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं आज एक घोड़ा आपको देने आया हूँ। तो सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है कि उसको घोड़ा मिल रहा है। तो जो लोग आते हैं तो उसको 5 घोड़े देकर चले जाते हैं और 5 घोड़ा पाके बहुत खुश होता है। तब मुनि वशिष्ठ स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर वो मुनिवर के लिए भोजन बनाता है। फिर गुरु की बहुत प्रशंसा करता है, बहुत कहता है कि गुरुवर आज आप आए, हमारे पास एक घोड़ा था और आज मेरे पास आपके आने से 5 घोड़े हो गए। भगवान आपका दर्शन हमारे लिए कितना लाभदायी था, शुभदायी था। तो मुनि वशिष्ठ बोले कि बच्चा ये बताओ तुम्हारा अगला भाई कहाँ पे है? तो वो बताता है कि भगवान ऐसे ऐसे हो गए तो हम यहीं पे रह गए अपने गांव राज्य में, ये एक घोड़ा लेकर रहते थे और वो हमारा जो भाई है वो जंगल में शिकार करता है और वहीं अपना पेट पाल रहा है। तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो मुनि वशिष्ठ चलने लगे तो अपने गुरुदेव के चरणों में फिर साष्टांग प्रणाम किया, चरणों को, उनके रजों को अपने सिर पर लगाया। तो मुनि वशिष्ठ बोले कि अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ घोड़ा है। तुम एक काम करना, आज शाम को ये जो तुम्हें घोड़े मिले हैं इन्हें जाके बेच देना। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ एक घोड़ा है और वो तुम्हें कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा, इसलिए तुम जितने भी घोड़े तुम्हारे पास आए तुम घोड़ा बेच दिया करो। बस मुनि वशिष्ठ यही बता के उसके छोटे भाई से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वो व्यक्ति रोज बाजार जाया करता था और घोड़ा बेच दिया करता था। उसको अगले दिन घोड़ा ज़रूर मिल जाया करता था। इससे उसका पूरा दिन बदल गया। जो गरीबी में अपना जीवन काट रहा था उसकी यहाँ से गरीबी खत्म होने लगी, क्योंकि मुनि वशिष्ठ ने बताया कि बेटा तुम्हारे भाग्य में यही एक घोड़ा है, घोड़े को पकड़ो मत, भाग्य में एक ही घोड़ा है, इस घोड़े को तुम बेच दिया करो। तो बस वही गुरुवर की अपने बात को मान लिया। उसके भाग्य में वो एक घोड़ा जरूर रहता था और उसी घोड़े को रोज बेच दिया करता था और उसको कहीं न कहीं से उसे फिर एक घोड़ा मिल जाया करता था। इससे उसका पूरा दिन बदल गया। तो मुनि वशिष्ठ जाते हैं जंगल में, तो वो भी देखता है कि गुरुदेव आ रहे हैं। तो जो हाथ में वो तलवार लिए था, भाला लिए था, वो सब फेंक कर मुनिवर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगा कि भगवान ने क्या हो गया गुरुवर, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? देखिए हमारी क्या दशा हो गई। मुनि वशिष्ठ कहते हैं बच्चा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी एक बात मान लो। तो कहता है कि गुरुवर आप जो भी आदेश दें वो उसे मैं मानने को तैयार हूँ, आपकी बात सिरोधारी है, मैं उस बात को मानता हूँ। तो मुनिवर कहते हैं कि बेटा तुम्हारे भाग्य में शिकार ही है, आज तुम प्रण करके बैठो कि तुम एक विशाल हाथी का शिकार करोगे। गज
मुख हाथी का शिकार करोगे। जो 2 दांते वाले बड़े बड़े हाथी होते हैं, तुम उन्हीं का शिकार करोगे, गजमुख हाथी का। उससे पहले तुम शिकार नहीं करोगे। तो मुनिवर की ये बातें सुनकर वो कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा करूँ इस जंगल में, मैं तो मांस भक्षण कर रहा हूँ। तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ऐसा ही करना, उस हाथी के माथे पर जो सोने की मणि होती है और उसके जो बहुमूल्य दांत होते हैं, उसे निकाल कर बेच दिया करो और तुम्हारा दिन बदल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में शिकार ही है, और तब तुम रोज ऐसे ही शिकार संकल्प करना और वैसे ही शिकार तुम पाओगे। और गुरुवर की बातें सुनता है तो मुनि वशिष्ठ बोलते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है उससे। तब वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, कहता है कि मुनिवर, मैं क्या बताऊँ मेरी बहन की क्या दशा है। तो मुनि वशिष्ठ पूछते हैं, नहीं तब भी बताओ। तो बताता है कि हमारी बहन इस समय इस राज्य के इस कोठे पर वहाँ की वेश्याओं की प्रमुख है। तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। तो मुनिवर चले जाते हैं। तब वो संकल्प करता है, काज उसको ऐसा हाथी मिलेगा, गजमुख हाथी, तभी वो शिकार करेगा। तो सुबह से शाम हो जाती है और गजमुख हाथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने से उस दिन हिरन और अच्छे अच्छे जानवर निकल रहे थे, लेकिन वो किसी का शिकार नहीं कर रहा था। शेर भी निकल जा रहा था सामने से, हिरन भी निकल रहे थे, गाय भैंस सारे जानवर निकले जा रहे थे, सब एकदम खरगोश, सब एकदम पास से हो के निकल रहे थे। लेकिन वो अपने गुरु की बातें मानकर बैठा था कि जब तक गजमुख हाथी नहीं आएगा तब तक मैं शिकार नहीं करूँगा। तो बहुत शाम हो जाती है, रात काफ़ी बीत जाती है। तब उसे दूर से गजमुख हाथी आता हुआ दिखाई देता है। तो गजमुख हाथी का शिकार कर लेता है और उसके माथे पर से मणि निकाल कर जाता है, बाजार में बेच आता है और उसके दांतों को भी बेच देता है। तो ऐसे करके उसका भी दिन बदलने लगा, क्योंकि उसके भाग्य में ही शिकार था। तो रोज वो एक गजमुख हाथी का शिकार किया करता था और उसके दांत और बेशकीमती मणि को बेच दिया करता था। इससे वो भी बहुत धनवान होने लगा और उसके सारे दिन पलट गए। तब मुनि वशिष्ठ पहुँचते हैं उस राज्य, उस कोठे पर। तो राजा की जो लड़की थी वो भी मुनिवर को अपने घरों में जो मुनि वशिष्ठ की प्रतिमा बनी हुई थी, मूर्ति थी, वो भी बचपन में देखी थी। वो भी मुनिवर को दूर से आता हुआ देखकर बहुत शर्मा गई और सोची कि गुरुवर इधर आ रहे हैं, तो गुरु हैं। तो लेकिन दौड़ के जाती है तो उनके चरणों पे साष्टांग प्रणाम करती है और रोने लगती है कि मुनिवर, ये बताओ क्या हो गया। अब मैं एक राजा की कन्या थी, तो अब मेरे भाग्य में ऐसा कैसे हो गया। तो मुनिवर कहते हैं कि बेटी कोई चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। तो मुनि वशिष्ठ को लड़की अंदर ले जाती है और बहुत प्रकार से उनकी पूजा करती है। कहती है कि गुरुवर, मैं आपको अपने हाथ से कैसे खिलाऊं। तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो भी चाहो वो भी ले आओ, मैं खा लूँगा। तो खाना बनाती है मुनिवर के लिए। तो मुनि वशिष्ठ भोजन करते हैं और रहते हैं। तो रोती है, कहती है, मुनिवर बताओ क्या हो गया है गुरुदेव। तो मुनि वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम करके और रोने लगती है। मुनि वशिष्ठ कहते हैं, बेटी मेरी एक बात सुनो, अब तुम इस संकल्प करके अपना धंधा शुरू करना कि जब तक भगवान नारायण नहीं आ जाएंगे तब तक हमारा दरवाज़ा और किसी के लिए नहीं खुलेगा। तुम्हारे भाग्य में यही है, इसलिए जब तक भगवान नारायण ना आ जाएं तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना। वो कहती है, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसे ही करूँगी।
तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि बेटी अब मुझे चलने की आज्ञा दो। तो मुनि वशिष्ठ के चरणों में वो साष्टांग प्रणाम करती है, बारंबार नमस्कार करती है और मुनिवर उसको आशीर्वाद दे के वहाँ से निकल जाते हैं। तो शाम होने वाला होता है तो अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है। ऐसे 2 दिन बीत गए, लेकिन वो संकल्प करके बैठी है कि जब तक भगवान नारायण स्वयं नहीं आ जाएंगे तब तक मैं धंधा नहीं शुरू करूँगी, तब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान जैसे प्रकट होते हैं तैसे उसका कल्याण मोक्ष हो जाता है। तो उसके भाग्य में वही था, उसने भगवान को ही बुला लिया। तो भगवान आ गए तो इससे उसका जीवन धन्य हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। अगर इस कहानी के बारे में आपको कोई सुझाव हो तो